हेलो। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लैब में आपका दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों हम दिल्ली पुलिस का मैथ पढ़ रहे थे। तो टॉपिक आपका क्या था? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पढ़ा रहा था। लेक्चर 1 2 3 ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। वीडियो देख सकते हो कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा, वहां से देख सकते हो। आज हम लेक्चर नंबर 4 यानी कि लास्ट लेक्चर ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो 20 से क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं आपको कराऊंगा। लेक्चर नंबर 4 ये आपका इस टाइप का सवाल आपका खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आना। और भी चैप्टर का मैं वीडियो डाल रखा हूँ दिल्ली पुलिस का, वो डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है और कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहां से जाकर देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते फटाफट। तो यहाँ पर सवाल नंबर 20 आपके सामने क्या है? लेक्चर नंबर 4 का हमारा, कोई धन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है। हमारा कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। कितने वर्षों में वो सम का 8 गुना हो जाएगा? हमारा ये निकालना है हमारा। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा? तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? 3 4 मेथड है करने का। तो सीधा सीधा आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, वैसे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 15 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 15 ईयर में कितना हो जा रहा है हमारा? 15 ईयर में हमारा कितना हो जा रहा है? हमारा 2 टाइम्स हो रहा है हमारा। कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर सवाल कर रहा है कितने वर्षों में। तो मान लेता है हमारा एन वर्ष, एन ईयर में। ठीक है, एन ईयर में हमारा, एन ईयर में, ठीक है, एन ईयर में हमारा कितना गुना? 8 गुना हो जा रहा है। तो 8 गुना हो जा रहा है, तो इसको पावर के फॉर्मूले 2 का पावर 1 लिख सकता है, और 8 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। यहीं से हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। ये देखो आपका 1 गुना है, ये आपका 3 गुना है। ठीक है, तो कितने गुना आपस में? आपका 3 गुना हमारा। ठीक है, तो पावर में हमारा 3 गुना होगा, तो ये आपका ईयर में भी आपका 3 गुना ही होगा हमारा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधे सीधे, जितना गुना होगा उतना ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 15 3 कितना होगा? 45। तो 45 ईयर में हमारा कितना हो जाएगा? यानी कि 45 साल में आपका ये कितना? 8 गुना हो जाएगा हमारा, जो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का धन है आपका। ठीक है, ओके, तो कौन सा आपका है? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा ना आपको? अगर जो सवाल में ये आपका ऐसे होता है, ये 8 गुना ना, आपको 16 गुना बोलता है। कितना होता है? 16 गुना। 16 गुना को 2 का पावर 4 हो गया हमारा। तो ये आपका 4 गुना हो जाता है हमारा। कितना गुना होता है बाबू? 4 गुना होता है। तो 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 3 ना, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 चौको 60 ईयर हो जाता है हमारा। जितना गुना बोलेगा उतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 गुना बोलता है, यहाँ पर 8 गुना में 4 गुना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुना हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं। कितना? 3 इंटू, यहाँ पर 2 गुना है तो 15 इंटू 2 करते हैं तो 30 हो जाता है हमारा। ठीक है ना? ओके, तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाना मैंने आपको सिखा लिया। ठीक है, एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। इसी कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको करके बताना कितना आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, रुक जाओ। चलिए सवाल नंबर 20 बनाते हैं। सवाल नंबर 20 आपका लेक्चर 1 का कॉन्सेप्ट, आपका लेक्चर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट आपका इसमें रख दिया मैंने। 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में एक राशि अपने आप में इतना बन जाता है, यानी बन जाता है यानी इतना गुना हो जाता है, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको निकालना है, यानी कि रेट निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, कितना होगा हमारा? ये निकालना है, परसेंटेज में आर होता है हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कैसे करना है? वही जैसे मैंने आपको बताया था, रेशियो मेथड। ठीक है, पहले लिखो मूलधन कितना है। अब मूलधन हो गया हमारा, ये रेशियो के फॉर्म लिखने। अब मूलधन जो भी होगा कितने वर्षों के बाद वो हमारा अमाउंट होता है, हमारा मिश्रधन होता है हमारा। ठीक, ओके, तो यहाँ पर हमारा 3 वर्षों के बाद बोला है। 3 वर्षों के बाद हमारा जो मिश्रधन है, यानी कि अमाउंट हमारा इतना बन जा रहा है हमारा। 3 वर्षों के बाद इतना बन जा रहा है, 331 डिवाइड बाई 729। अब मूलधन हमारा नहीं दिया है कितना है हमारा, तो मूलधन को 1 गुना मान लेते हैं। अब मूलधन हमारा 1 गुना है, ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद, ये 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद हमारा? 3 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 वर्ष के बाद हमारा इतना बन जाता है, इतना गुना बन जाता है हमारा। ठीक है, ओके, अब रेशियो के फॉर्म में आप बन निकाल सकते हो। अब ये नीचे वाले पार्ट को हटाना है, तो आपको क्या करना है? 729 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेके। एलसीएम 729 ही आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 729, तो 729 ही आएगा हमारा। फिर रेशियो, ठीक है, ये 729 से 729 हमारा कट जाएगा, तो 1331 बचेगा, 1331। ठीक है, अब मैंने बता दिया इन दोनों का डिफरेंस क्या देता है हमारा? सीआई देता है। क्या देता है बाबू? सीआई देता है, सीआई। इन दोनों को माइनस करोगे, अंतर निकालोगे तो कितना आएगा हमारा? अब ये सीआई हमारा पूछा नहीं हमारा, तो सीआई पूछा नहीं है तो सीआई से मतलब ही नहीं है हमको, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है हमारा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको रेट निकालना हो रेशियो मेथड से, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर रूट लगाना है। क्या करना है बाबू? रूट लगाना है। क्या करना है? रूट लगा देना है। कितने वर्ष के बाद बोला? 3 वर्ष के बाद। 3 यहाँ पर लिख दो, यानी क्यूब रूट होगा। 2 वर्ष के बाद बोलेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 729 का क्यूब रूट कितना होता है बाबू? 729 का 9 होता है हमारा। ठीक है, फिर रेशियो लग गया। 1331 का क्यूब रूट कितना होता है बाबू?
11 होता है। कितना होता है बाबू? 11 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लो। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा? हमारा इन दोनों का डिफरेंस CI देता है, CI। ठीक है, तो 2 आएगा। लेकिन CI परसेंटेज में निकालो। CI जो परसेंटेज में होता है हमारा R परसेंटेज में होता है। क्या होता है बाबू? R परसेंटेज। यही हो गया हमारा। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपका मूलधन कितना? आपका 9 है हमारा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही आपको करना है आपको। ठीक है, तो CI सबसे पहले निकालो। इन दोनों का डिफरेंस देता है आपका, CI देता है 2 आ गया हमारा। परसेंटेज में निकालने के लिए मूलधन से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में निकल जाएगा। अब इसको काट लो, पीट को हमारा आंसर आएगा। तो 200 डिवाइड बाई 9 आ गया, 200 डिवाइड बाई 9%। कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो? कौन सा आपका देख लो, कहाँ पर आपका 200 डिवाइड बाई 9%? तो यही आपका डी वाला पार्ट करेक्ट बनेगा आपका। 22 इंटू 9 करो तो कितना आएगा हमारा? 198 आएगा। फिर 2 जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा? 100, मतलब 200 आएगा। तो यानी 200 डिवाइड बाई 9%, यही बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये रहा आपका तरीका जो मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था। ओके, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो ये मैंने आपको क्या बताया था? अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 का पावर n। यहाँ पर सारा वैल्यू रख सकते हो, सारा वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि 3 साल के बाद हमारा अमाउंट कितना हो गया? इतना हो गया। तो 1331 डिवाइड बाई 729। मूलधन है नहीं, मूलधन को 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 का पावर n कितना है? 3 वर्ष हमारा। कितना है? 3 वर्ष है। अब ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कुछ मतलब ही नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आ जाएगा हमारा। यहाँ पर ये क्यूब है, मतलब इसके इधर लाओ तो आपका क्यूब रूट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब रूट में आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर हट जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1331 का क्यूब रूट कितना हो गया बाबू? 11 हो गया। 729 का कितना हो गया हमारा? क्यूब रूट 9 हो गया। अभी निकाला मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या बचा आपका? 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, एक इधर आएगा तो आपको माइनस में आ जाएगा 11/9 माइनस 1 R/100। ठीक है, 9 करने 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा इसमें माइनस करेंगे। ऐसे ही होता है सॉल्व। मैंने आपको बताया था 9 करने 9, 11 में से 9 जाएगा आपका 2/9 आएगा, 2/9। और 100 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 100 आपका मल्टीप्लाई में हो गया। वही चीज़ आएगा हमारा परसेंटेज में आ गया ना आपका 200 डिवाइड बाई 9%। आर। ठीक है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात ही की आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 22 देखो, सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने प्रतिशत निर्धारित किया जाए, यानी कि आर निकालना है। दर मतलब आर निकालना है ये। ठीक है, कि निश्चित राशि 4 वर्ष में कितना हो जाए? हमारा 16 गुना हो जाए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपका 2022 में आपका सवाल पूछा है। ठीक है, तो ये भी आपका आर निकालना है। तो रेशियो मेथड लगाता है या तो फॉर्मूला लगा सकते हो। मैंने आपको बताया रेशियो मेथड सबसे अच्छा होता है, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले लिखो P, उसके बाद लिखो अमाउंट। ठीक है ना? ओके, अब सवाल में देखो क्या कह रहा है हमारा। सवाल में देखो क्या कहा है हमारा। यहाँ पर बोला 4 वर्ष में हमारा कितना गुना हो जा रहा है? 16 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है बाबू? 16 गुना। पहले कितना था हमारा कुछ नहीं पता, तो 1 गुना मान लेते हैं। पहले मूलधन हमारा 4 गुना, एक पहले मूलधन हमारा 1 था। अब 4 वर्ष में हमारा, यानी कि 4 ईयर में हमारा 4 साल के बाद ये अमाउंट होता है हमारा, बाद वाला हमारा अमाउंट होता है। तो 4 साल के बाद हमारा 16 गुना हो गया हमारा। पहले 1 गुना था, अब 16 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ से आर निकाला, तो आर निकालने का रूट लगाते मैंने आपको बताया, रूट लगा दो। कितना आपका है? 4 साल है, तो 4 साल यहाँ पर लगा दो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, इस 4 का मतलब यहाँ रूट इसके ऊपर लिखा 4, तो इसका 4 का मतलब 4 पेयर बनेगा। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 वाले लिखो 4 पेयर बनेगा रूट में, तो हमारा बाहर निकल जाएगा हमारा 2। तो 16 का यही चीज लिख सकते हैं हम। जितना यहाँ पर होगा उतना हमारा पेयर बनना चाहिए, बाहर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार लिखेंगे तो 16 का ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 हमारा बाहर निकल जाएगा। और 1 का हमारा तो 1 ही आ जाएगा। 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, 1 ही आ जाएगा हमारा। तो 1:2 आ गया हमारा, 1:2। अब इन दोनों का अंतर क्या देता है? CI देता है। मैंने आपको क्या बताया? CI कितना हो गया? अंतर 1 हो गया। और CI परसेंटेज क्या होता है हमारा? रेट परसेंटेज वही होता है हमारा, दर परसेंटेज होता है। परसेंटेज निकालने के लिए मूलधन कितना होता है आपका? मूलधन कितना, वही इसको डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया, कहानी खत्म। यानी कि 100% आ गया आपका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन मार्क क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन मार्क क्या हो गया आपका? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? नेक्स्ट सवाल करते हैं। 23वां सवाल देखिए आपके सामने क्या है। एक धनराशि R% के ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर 2 वर्ष की अवधि के बाद इतना रुपया हो जाता है और 3 वर्ष की अवधि के बाद इतना रुपया हो जाता है। तो R% का मान आपको, यानी कि R% वही जो हमारा दर है वही निकालना है आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको वही हमारा है। आपको सबसे पहले इसको फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिख देता हूँ मैं आपको। P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू 1 प्लस R/100 का पावर
एन इक्वल टू अमाउंट, ये होता है, यहीं से आपको निकलेगा, ये सब सारा चीज यहीं से निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले से आपको निकलेगा। अभी मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, लेकिन डायरेक्ट आपको याद करना है। फॉर्मूलों में आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, ऐसे वाले सवालों के आपको डायरेक्ट आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो पी आपको पता नहीं तो पी को पी रहने दो, 1 प्लस आर, आर आपको निकालना है डिवाइड बाई 100। पहले केस में एन कितना है हमारा, 2 वर्ष है, तो एन की वैल्यू 2 रख दो। अब 2 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है हमारा, इतना हो जा रहा है 34560। समझे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, अब फिर से हमारा दूसरी बार हम क्या लिख सकते हैं, पी को पी रखना था, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। अब एन की वैल्यू कितना हमारा, एन की वैल्यू कितना, 2 वर्ष हो गया ना आपका। अब एन की वैल्यू कितना हमारा, 3 वर्ष है हमारा, एन की वैल्यू 3 वर्ष लिख दो इक्वल टू, ठीक है, एन की वैल्यू 3 वर्ष लिया। 3 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है 41472, इतना हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को, यानी कि 2 को 1 के साथ डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी का पी रहेगा। अभी पूरा बेसिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 3 डिवाइड बाई पी, ये वाला 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 का पावर 2 इक्वल टू 41472। दूसरा इक्वेशन डिवाइड बाई पहला इक्वेशन का 34560, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो एक रूल आपको पता होगा, ए का पावर एम, एक्सपोनेंट थ्योरम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए का पावर एन। अगर जो ये बेस सेम होता है तो पावर पावर हमारा क्या होता है, ये ऊपर जाएगा तो आपका निगेटिव जाएगा, ए एम माइनस एन ऐसे जाता है, ये आपको पता होगा हमारा। तो इसी का यूज करेंगे। देखो पी से पी पहले काट दो। ठीक है, और ये तो बेस, अब बेस हमारा देखो यहाँ पर सेम है, तो पावर हमारा निगेटिव है, यानी 3 में से 2 जगह 1 पावर बचेगा, यानी कि 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। एक पावर लिखो या ना लिखो, आपका मतलब वही है हमारा। ठीक है, इक्वल टू ये यही रहने दो, 41472 डिवाइड बाई 34560। अब यहां से डायरेक्ट आपको एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये डेरिवेशन की तरफ से। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया हमारा। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट याद कर लो। ये डायरेक्ट अगर जो फॉर्मूला आपको याद होगा तो ऐसे वाले सवालों के लिए आप डायरेक्ट बना सकते हो। यहां से हम आर भी निकाल सकते हैं, और पी पूछेगा मूलधन तो पी भी निकाल सकते हैं। बताता हूं कैसे। आर निकाल के किसी एक इक्वेशन में रख देना, हमारा पी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सब, तो इसी फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। अब ये आपका अंतर होगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ अंतर, यानी कि किसका अंतर, ये वर्ष का अंतर आपका जो भी होगा आपका, इन दोनों का अंतर लिख देंगे यहाँ पर। इन दोनों का अंतर कितना आएगा हमारा, 1 आया हमारा, कितना आएगा बाबू, 1 पावर 1 आ गया हमारा। और ये बड़ी वैल्यू होगा हमारा, बड़ी वैल्यू यहाँ पर होगा हमारा, और छोटी वैल्यू यहाँ पर होगा हमारा, यानी बड़ी अमाउंट और छोटी अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना फॉर्मूले के तौर पर। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा बाबू। ठीक है, सॉल्व यहाँ पर कर देता हूँ मैं। ये 1 हमारा प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस में चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, आर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 41472 डिवाइड बाई 34560। ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। अब तरीका वही सॉल्व करने का, इसको के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आएगा इसके साथ माइनस करेंगे, यानी इतने में इतने का एक मल्टीप्लाई कर इतना ही आएगा हमारा, और इतने में से इतना को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आर बटा 100, यानी कितना आ जाएगा हमारा 41472। ठीक है, माइनस 34560 डिवाइड बाई 34560। तो यहाँ पर इसको माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, माइनस करने पर हमारा 69120 डिवाइड बाई 34560। अब यहाँ पर देखो ये आपका डिवाइड में, तो आर उधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 100 का साथ मल्टीप्लाई। अब इसको काट लो पीट लो, हमारा आ जाएगा, हमारा काटे पीटे का आपका टोटल आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा, आर हमारा कितना आ जाएगा हमारा, ये 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 20%। कितना आ जाएगा हमारा 20%, काट लेना, हमारा 20% आएगा हमारा। ठीक है, काट तो सकते हो ये हो। ठीक है, 20% कौन सा आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो आर हमारा 20% निकल गया, देखो आर हमारा 20% निकल गया। अब ये आर की वैल्यू यहीं पर रख देंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या तो इक्वेशन में 2 में, तो पी की वैल्यू आपको मिल जाएगा। पी पूछा नहीं, निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, या डेरिवेशन ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं।
अगर सवाल नंबर 23 अगर सीख लियो तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, इस सवाल का कमेंट में आंसर लिखकर बताओ कितना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ बेटा, सवाल नंबर 24 देखो, अर्धवार्षिक रूप से दे हमारा 10% प्रतिवर्ष की नामांतरण नाम मात्र दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर का ब्याज दर हमको निकालना है। यहाँ पर लिखा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, अर्धवार्षिक ब्याज। ठीक है, अर्धवार्षिक के रूप में हमने क्या बताया था, आर हमारा क्या होता है, R/2 हो जाता है। ठीक है, सब पहले ही बता रखा है मैंने आपको। और एन जो हमारा जो ईयर होता है हमारा, एन हमारा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एन हो जाता है, ये बताया था। तो आर हमारा 10 है, तो 10 का आधा कितना हो गया हमारा, 10 का आधा कितना हो गया हमारा, 10 का आधा हमारा 5% हो गया। और 2n यानी कि 2 इंटू एन की वैल्यू कितना है, 1 वर्ष है हमारा, कितना होगा, प्रति वर्ष बोला ना, तो प्रति वर्ष का मतलब 1 वर्ष हो गया। और यहाँ पर 3 वर्ष होता है तो एन की 3 वर्ष, 3 दूनी 6 हो जाता है, लेकिन 1 वर्ष बोला है तो 2 इंटू 1 2 वर्ष हो गया हमारा। 2 वर्ष का मतलब 2 चक्र हो गया हमारा, 2 चक्र, जितना वर्ष उतना चक्र। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी अर्धवार्षिक है, अब जो हमारा रेट आ रहा है 5%, उस पर हमारा ब्याज दर आपको निकालना है। जब भी ब्याज दर आपको निकालना होता है हमारा, जब भी ब्याज दर आपको निकालना हो, ठीक है, अब हमारा 5% पे ब्याज दर निकालना है। यानी कि ब्याज दर मतलब क्या होगा, CI परसेंटेज। CI परसेंटेज यही आपका ब्याज दर रेट परसेंटेज देता है हमारा, ये मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, तो 2 साल के लिए आपका फार्मूला आपका क्या होता है, आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ब्याज दर के लिए फार्मूला आपका होता है ये, दो ईयर के लिए मैंने आपको बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, ओके, तो यही आपको निकालना डायरेक्ट। ठीक है, CI आपको नहीं निकालना, ना अमाउंट निकालना, ना आपको क्या मूलधन निकालना, सीधा आपको रेट दर निकालना आपको दो चक्र के लिए। 2 चक्र के लिए यही फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो x हमारा कितना 5 है हमारा, और y भी हमारा 5 ही है, क्योंकि 2 चक्र 5 वर्ष पहले होगा, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए भी आपका 5 वर्ष होगा पर। ठीक है, एक्स वाई यानी कि 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। अभी देखो 55 25 100 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.25 आएगा, 0.25। अब 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया हमारा, 10.25%। कहाँ पर हमारा बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। सवाल नंबर 25 बताते हैं बाबू। ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। 6,000 रुपये का हमारा 10% वार्षिक ब्याज, यहाँ पर वार्षिक ब्याज दे रखा है, यानी कि पर एनम का दे रखा है, पर एनम का। पर एनम का भी सवाल करा रहा था मैंने, हाफ एनम यानी अर्धवार्षिक का, और तिमाही का यानी कि क्वार्टरली एनम का भी मैंने आपको सवाल करा रखा है। ठीक है, तो पर एनम का दे रखा है। ठीक है, तो बदलने की जरूरत नहीं है आपका। पर एनम का जब दे रखा है, वार्षिक ब्याज दे रखा है, तो आर के स्थान पे आर ही होता है, मैंने आपको बताया, एन के स्थान पे एन ही होता है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो पर एनम के लिए आपका चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपको अर्धवार्षिक के लिए और तिमाही के लिए आपका चेंज होता है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो आप बता भी देता हूँ एक बार फिर से, अर्धवार्षिक मतलब हाफ के लिए, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का हमारा क्या हो जाता है, हमारा ध्यान से देखो, आर के स्थान पे हमारा R/2 हो जाता है, और एन के स्थान पे हमारा 2n हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्वार्टरली के लिए यानी कि क्या, तिमाही के लिए, क्वार्टरली टर्ली क्वार्टरली के लिए हमारा आर की वैल्यू आपका R/4 हो जाता है हमारा, और एन की वैल्यू आपका क्या हो जाता है, आपका 4n हो जाता है। ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, ये बता इसलिए मैं आपको रहा हूँ कि सवाल में ये दोनों नहीं दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम सवाल में जब भी आपका वर्ष यानी कि एन हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है हमारा, तो आपका मैक्सिमम सवाल आपका या तो हाफ ईयरली का दिया है, आपसे क्वार्टरली का दिया होता है, तो चेंज करके हमारा इसको मतलब दूसरे फॉर्म में बना लेते हैं हमारा। ठीक है, लेकिन ये इसमें नहीं दे रखा है हमारा, ये नहीं दे रखा, सीधे इसमें दे रखा है। तो ऐसे वाले सवालों के लिए बताया नहीं अभी तक ऐसे कैसे करना है, जब भी ऐसे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो एन हमारा क्या है, देखो सबसे पहले अमाउंट, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 का पावर n। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना बाबू CI निकालना है, ध्यान रखना, आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा P कितना, हमारा मूलधन हमारा 6,000 है। अमाउंट हम सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं पहले, तो एक कितना, एक तो एक रहने दो, आर हमारा कितना है बाबू, आर हमारा 10% है, तो 10 डिवाइड बाई 100। अब ये जो एन है हमारा,
यहाँ पर देखो ये n जो हमारा पहले एक वर्ष के लिए निकालेंगे, n केवल हमारा एक वर्ष हो गया, ठीक है। फिर इंटू करेंगे, अब ये जो हाफ है हमारा, आधा जो हमारा, आधा को ऐसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस फार्मूला थोड़ा चेंज करेंगे, 1 प्लस आर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आर हमारा कितना 10 है, यानी 10 का आधा है, जो भी यहाँ पर है 1/2 लिखेंगे, जो भी यहाँ पर हमारा 1/2, 3/2 है, 3/2 है तो 3/2, 5/2 है तो 5/2 लिखेंगे, फिर डिवाइड बाय 100। इसको एक ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको स्टार बना देता हूँ, जब भी ऐसा होगा तो इसको इस फॉर्म में लिखा करो ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, हमारा हो जाएगा। तो अमाउंट निकालेंगे तो सबसे पहले 6000, 1 0 1 0 कट गया हमारा 1/10, और 1 प्लस 1/10 यानी 11 बटा कितना हो गया हमारा 10 हो गया हमारा, इंटू यहाँ पर ध्यान देखो 2 से हमारा 5 कटेगा, ठीक है, 2 से हमारा 5 कटेगा हमारा, ठीक है। तो 5/100 यानी कि 105 बटा कितना हो गया 100 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 6 11 105 का मल्टीप्लाई करो, ये आपका अमाउंट हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बाबू अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आएगा आपका 6930 रुपए। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P प्लस CI होता है हमारा, P प्लस CI होता है। तो अमाउंट हमारा 6930 है हमारा, P हमारा कितना 6000 हमारा, प्लस CI निकल जाएगा हमारा, इन दोनों का अंतर करोगे, माइनस करोगे, इधर लाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा CI निकल जाएगा, कितना आ जाएगा CI। तो CI कितना हो जाएगा 6000 में से इतने को माइनस करोगे तो हमारा कितना 930 रुपए हमारा आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। तो मैंने आपको पूरा वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने आपको पूरा का पूरा मैंने आपको करा दिया, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 टाइप के लेक्चर से। ये कर लोगे तो आपका दिल्ली पुलिस का कोई भी आपका सवाल पूछेगा, इसी से आपका आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क में आपको टाइप लेकर आने वाला हूँ। ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना एक बार फिर से। ओके, थैंक यू, बाय बेटा।